पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये विषय भी एक जमाने में, एक जमाना मतलब जब हम एक विद्यार्थी के तौर पर हुआ होते थे, तो इस विषय की एक ऐसी डिमांड होती थी कि यदि मुखर्जी नगर दिल्ली में 5 लोग यूपीएससी की तैयारी करने आ रहे हो तो 4 लोग इस विषय को चुनते थे। 4 लोग। आपको अद्भुत लगेगा, पर आज ये ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि लोग इसको चुनने से घबराते हैं। आइए देखते हैं क्या इस विषय की खासियत और पेपरों का वर्गीकरण। पेपर 1 का नाम है प्रशासनिक सिद्धांत, पेपर 2 का नाम है भारतीय प्रशासन। यहां कोई एंड नहीं है, मतलब अब सेक्शन वेक्शन नहीं होंगे। पेपर 1, पेपर 2, सिलेबस छोटा हो जाएगा। लोक प्रशासन पेपर 1 सेक्शन ए कहे, मतलब सेक्शन ए यहां कहा हमने है, बट जनरली सेक्शन ए सेक्शन बी इसमें ज्यादा नहीं मिलेगा। लोक प्रशासन का अर्थ, सिद्धांत, दायरा, महत्व छोटा सा टॉपिक है। प्रशासनिक विचारक ये बड़ा टॉपिक है। प्रशासनिक व्यवहार बड़ा टॉपिक है। संगठन संरचना और रूप बड़ा टॉपिक है। प्रशासनिक कानून, यहां से टॉपिक छोटे हो जाएंगे। पेपर 1 सेक्शन बी क्रियात्मक पक्ष यहां पर है, यहां सिद्धांतिक पक्ष है और यहां क्रियात्मक पक्ष है। तुलनात्मक लोक प्रशासन, यहां भी तुलना करनी है भारत का फ्रांस से, भारत का अमेरिका से। कार्मिक प्रशासन छोटा सा है। वित्तीय प्रशासन पूरा बजट वाली बातें। प्रशासनिक सुधार की तकनीकें छोटा टॉपिक है। पब्लिक पॉलिसी छोटा टॉपिक है। तो अगर हम बात करें तो पेपर 1 में अर्थ, सिद्धांत, दायरा, महत्व, प्रशासनिक विचारक, प्रशासनिक व्यवहार, संगठन संरचना रूप, प्रशासनिक कानून, तुलनात्मक लोक प्रशासन, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, प्रशासनिक सुधार की तकनीक, सार्वजनिक नीति। पेपर 2 का सेक्शन 1 भारतीय प्रशासन, भारतीय प्रशासन का विकास, संवैधानिक ढांचा, केंद्र सरकार और प्रशासन, राज्य सरकार और प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक जो जितने भी उद्योग हैं उन पर भी आपको इसमें अध्ययन करना पड़ता है। मैनेजमेंट से काफी जुड़ा हुआ विषय देखा जाता ही है। क्रियात्मक पक्ष है सेक्शन बी। स्वतंत्रता के बाद जिला प्रशासन कैसा हुआ, स्वतंत्रता के बाद प्रशासनिक सुधार आयोग जो आपको रिपोर्ट पढ़नी पड़ती है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन, पंचायत, नगर पंचायत सबको पढ़ना है। कानून और व्यवस्था प्रशासन, भारतीय प्रशासन के महत्वपूर्ण मुद्दे। पेपर 1 का सिलेबस आप देख सकते हैं, परिचय दिया गया है, प्रशासनिक विचारक बताए गए हैं कि कौन कौन से पढ़ने हैं। मेरी पार्कर फॉलेट, एल्टन मेयो, अन्य मतलब बहुत सारे पूछते हो जनाब, बर्नार्ड, साइमन, आर लिंकर्ट्स, उसके बाद मेरी पार्कर के बाद मैक्ग्रेगर। प्रशासनिक व्यवहार, संगठन, जवाबदेही और नियंत्रण, ये एज इट इज सिलेबस टाइप करके दिया गया है। तुलनात्मक लोक प्रशासन, विकास गतिशीलता, कार्मिक प्रशासन, सार्वजनिक नीति। पेपर 2 भारत प्रशासन का विकास, सरकार के दार्शनिक और संवैधानिक ढांचे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केंद्र सरकार और प्रशासन, योजना और प्राथमिकता, राज्य सरकार और प्रशासन, स्वतंत्रता के बाद जिला प्रशासन, नागरिक सेवाएं, वित्तीय प्रबंधन, बजट से जुड़ी हुई सारी बातें, स्वतंत्रता के बाद प्रशासनिक सुधार, ग्रामीण विकास, शहरी स्थानीय सरकार, कानून और व्यवस्था प्रशासन, भारतीय प्रशासन के महत्वपूर्ण मुद्दे। अब सवाल यह है कि लोक प्रशासन एक अच्छा विषय क्यों है भाई? लोक प्रशासन एक अच्छा विषय क्यों है? लोक प्रशासन एक अच्छा विषय क्यों है, चर्चा करते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट हुआ है, पहले नहीं था। मैं ये मानता हूं कि 2011, 12, 13, 14 तक ये स्कोरिंग नहीं था, 15 तक भी मान लीजिए, लेकिन 16, 17, 18 और 19 इन पिछले 4 वर्षों में इस विषय में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। लालो, कोई भी मास्टर हो सकता है वो अपने विषय का बखान करे, पर मैं जो फैक्ट बता रहा हूं ये रिसर्च के बेस पर निकाले हैं। रिसर्च मतलब हमने मार्क्स जो देखे हैं, जो टॉपर, जैसे आप देखेंगे पिछले साल के ही
3 जो टॉपर आप देखेंगे टॉप 10 में ऑप्शनल सब्जेक्ट इसके थ्रू निकले और अच्छे नंबर आए हैं। शॉर्ट सिलेबस है, 2 महीने में इस विषय को तैयार करने की भी क्षमता है, पर 3 महीने लगते हैं। 2 महीने में कर सकते लेकिन 3 महीने लगते हैं। जीएस पेपर 2 का लगभग 15% हिस्सा कवर करता है। यूपीएससी एस्पिरेंट का पसंदीदा विषय है और निबंध में भी, निबंध के साथ साथ नीति शास्त्र में ला लो, इसका एक अलग महत्व तो है। निबंध और नीति शास्त्र में इस विषय का योगदान है। यह विषय नीति शास्त्र और निबंध में भी अच्छा है, लेकिन कुछ चुनौतियां हैं, बहुत बड़ी चुनौती है। करंट इशू से भी यहां संबंध बहुत ज्यादा है, यह बहुत बड़ी चुनौती है। थ्योरी, कंसेप्ट और करंट अफेयर का कॉम्बिनेशन इसे जटिल बना देता है। पेपर फर्स्ट के सेक्शन 1 के अंतर्गत विचारकों वाली यूनिट, बस यही एक कठिन यूनिट है। इसमें जो अलग अलग विचारक दिए गए हैं, उन विचारकों को समझना, और कई बार उन विचारकों के प्रश्न आते ही नहीं जो हमने पढ़े हैं, तो विचारकों को समझना थोड़ा सा कठिन है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। यूपीएससी द्वारा इस विषय के संबंध में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसके कारण उसकी भाषा समझ से परे है। इस पेपर का जो बड़ा ड्रॉबैक है, कई ऐसे प्रश्न हैं जो समझ में ही नहीं आते हैं और यही पता नहीं चलता है कि वो जानना क्या चाहता है। जैसे वो 3 इडियट में एक सवाल नहीं पूछता है मास्टर, ऊपर कहता है भाई बोलना क्या चाहते हो। बस इस प्रश्न को पढ़ने के बाद, इस विषय के पढ़ने के बाद कई बार विद्यार्थी यही पूछता है पेपर वाले से कि भाई बोलना और बताना क्या है, हमें पूछना क्या चाहते हो। वही एक समस्या यहां पर बड़ी हो जाती है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नों की भाषा समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। बाकी विषय छोटा है, सरल है, एक ही यूनिट कठिन है और आपके करंट इशू से जुड़ा हुआ है। तो एक बेहतरीन विषय के रूप में भी इसे जाना